हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। बोला है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हल करते हैं। सबसे पहले बोला है तीसरा पद कितना है जी 16, यानी तीसरा पद इक्वल टू 16। इसको हम A3 भी लिख सकते हैं, कितना दिया है 16। इसको A+2D लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको ले लेंगे समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद से बोला है फिर क्या लिखते हैं, फिर क्या बोला है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पे हो जाएगा A7 जो है वो पांचवें पद से क्या जी बड़ा है, कौन बड़ा है, सातवां पद। तो इधर जोड़ेंगे कि इधर, आप अपने मन से बताइए। अगर इधर जोड़ देंगे तो ये तो पहले से ज्यादा और ज्यादा हो जाएगा। ये वाला कम है तो कम, लेकिन हमको क्या करना है जी, बराबर करना है तो उल्टा करते हैं। इधर जोड़ना होता है तो इधर जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A7 को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम A+6D लिख सकते हैं। इसको A+4D लिख देंगे। यहाँ पे आप देखिएगा ए से दोनों क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ पे 6D 4D प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 12, 6 को डी में से 4 को डी गया तो कितना बचेगा, 6 को डी में से 4 को डी गया आपका बचेगा 2D। यहाँ पे 12, डी का मान 12, ये 2 गुणा में था इधर आ गया तो भाग कटेगा 6 मत में। आपका यहाँ से डी का मान आ गया 6। अब इसी डी के मान को हम रखेंगे समीकरण 1 में और ए का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 आपका है कितना जी, A+2D इक्वल टू 16। ठीक, A+2 गुणे डी का वैल्यू 6। चलिए ये तो 6 में 2 से गुणा होगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे इतना, ये देखिएगा 16, ये 12 किस में है, प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में। 16 में से 12 गया 4, आपका ए का मान कितना आ गया 4। ठीक है, अतः हम एपी को कैसे लिख सकते हैं, अतः एपी कितना हो जाएगा, प्रथम पद कितना है बोलिए 4, उसमें दूसरा पद में क्या होता है जी, ये और ये जुटेगा तो 6 10 हो जाएगा। उसके बाद से 10 में फिर 6 जुड़ेगा 16 हो जाएगा। उसके बाद से फिर 6 को जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 22। ऐसे आपका एपी बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।